अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मैथ्स विद सुकीना। तो अब अपन ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 3B से है, सेकंड बिट वाला। तो अब इन्हें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ऑन एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेप्ट बोलते थे अपन को क्या याद आ जाना पहले, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 बोल के। तो अब क्या बोल रहा है रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल बोल रहा। अब इसका रेसिप्रोकल बोले तो क्या होता है, ये 1 बाई ए होता और इसका 1 बाई बी होता। तो इसका सम बोल रहा है प्लस में। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय स्ट्रेट लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट को अपन किससे डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू के से डिनोट करते। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रूव दैट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब अब इधर तो वो किससे पास हो रहे थे, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे थे। ये है अपना फिक्स्ड पॉइंट, तो अपन को ये प्रूव करने का है। तो अब अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करना। तो इसमें पहले क्या लिखना अपन, इक्वेशन ऑफ, पहले क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन किसके फॉर्म में है कहते हैं, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में है बल्कि बोल रहा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है अपना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, और इधर z भी कंसीडर करें बिकॉज इधर मैनी पॉइंट से पास हो रहा बल्कि प्रूफ करो बोला ना, तो z भी कंसीडर करके इसको c लेते हैं अपन, इज इक्वल्स टू 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। आप क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट बोल के बोल रहा। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पुल्टा कर देते हैं अपन इसको। ये a है ना, तो इसको ऊपर भेजे, ये a को अपन नीचे है ना, तो ऊपर भेजे तो 1 बाई ए आता ना, तो वैसा। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल कर रहे हैं अपन। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो रहा है इसका, इंटरसेप्ट इज अ कांस्टेंट बोल के बोल रहा। तो कांस्टेंट बोल के बोले तो k से डिनोट कर रहे हैं अपन। तो क्या हो रहा है वो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल्स टू के। के कांस्टेंट है ना अपना इसलिए, और ये सम है बोल के अपन एडिशन प्लस सिंबल लगाए। तो अब ये क्या हो जाता है 1 बाई, अब इसको के ए के फॉर्म में कर रहे, के को इधर साइड सेंड करे तो के ए प्लस 1 बाई के बी प्लस 1 बाई के सी इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है ये 1, बिकॉज अपन को इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर क्या होना, इक्वल्स टू के बाद 1 होना, के न होना, इसलिए अपन के को इधर साइड सेंड कर दे रहे। तो अब अपन को क्या आता है, ये के फॉर्म में हो जाता है। अब ये ए सिंगल होना है, कई को बोले तो इधर एक्स बाई ए बोल के बोले तो अपन को ए का वैल्यू नीचे अलग होने का है। तो ये के को अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर सेंड कर दे रहे। तो वो के फॉर्म में आ जाता 1 बाई के बाई ए आ जाता, और इधर बी है ना, बी को इधर ही रखती, के को उधर साइड सेंड करे तो 1 बाई के बाई बी प्लस 1 बाई के बाई सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इधर 1 बोल के आ जाता। तो अब इधर एक्स का वैल्यू क्या है 1 बाई के, वाई का वैल्यू 1 बाई के, और जेड का वैल्यू भी 1 बाई के हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, इधर लाइन ऑफ इक्वेशन 1, ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन 1 है उन्हें क्या हो रही, पासिस थ्रू मैनी पॉइंट्स, मतलब पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट्स बोल के बोल रहा उन्हें। अपन को वही प्रूफ करना था ना क्वेश्चन में, क्या बोल के कि लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इतने सारे लाइन्स है भी तो किससे पास हो रहे थे, फिक्स्ड पॉइंट से। तो अब अपन क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर लाइन ऑफ इक्वेशन 1 पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट बोल के, वो पॉइंट्स क्या क्या है 1 बाई के, 1 बाई के और 1 बाई के, पूरे जितने भी इंटरसेप्ट के हैं वो 1 बाई के फॉर्म में हो रहे ना, खत्म, इतना ही चाहिए अपना। वाला क्वेश्चन करेंगे। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाइन एल हैज इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट बोल के बोल रहा। तो अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है कहते हैं, उसमें क्या है कहते हैं, एक लाइन है कहते हैं जो कि ए और बी बोल के है कहते हैं। तो इसको ए बोल के कंसीडर करो, इसको बी बोल के कंसीडर करो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें क्या है बोल के बोल रहा है, इंटरसेप्ट है कहते हैं ए और बी का। तो अब क्या बोल रहा है, इफ एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अ गिवन एंगल। तो इधर क्या हो रहा कहते हैं, व्हेन एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू गिवन एंगल। अब इधर ये 90 डिग्री है ना, तो अब इसका एंगल रोटेट हो रहा बोल के बोले तो ये क्या हो जाता, ये वाले एंगल जो है ना ये रोटेट हो रहा, तो ये इसको टीटा बोल के कंसीडर कर ले रहे अपन। तो अब ये रोटेट हुआ तो क्या होता है, ये वाला जो लाइन है उसको एक्स डैश बोल के कंसीडर कर रहे अपन, बिकॉज ये पहले इधर था, अब ये रोटेट हो रहा है, ये एंगल इधर साइड रोटेट हो रहा है, तो इसको एक्स डैश बोल के कंसीडर कर लिए। अब ये एक्स डैश रोटेट हुआ बोले तो वाई डैश भी रोटेट होता, तो वाई डैश को भी अब अपन रोटेट करना है एंगल से। तो वाई डैश भी इधर रोटेट होता, तो वाई डैश भी रोटेट हुआ बोल के बोले तो अपन को क्या आता है, इधर वाई डैश बोल के आ जाता, बिकॉज ये इधर साइड रोटेट हो रहा है ना, तो ये वाई जाके इधर वाई डैश हो जाता, मतलब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। जैसे अपन सेकंड चैप्टर में पढ़े ना, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एंगल के जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुए न्यू कोऑर्डिनेट्स में, तो कैसा होता है वैसा। तो अब इधर वाई का भी क्या हुआ, इधर रोटेट हुआ एंगल। अब जैसा ये वाला कोऑर्डिनेट था अपने पास फर्स्ट, तो इसका इंटरसेप्ट क्या था, ए और बी बोल के था ना, तो वैसे ही अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड हुए, ये वाला ये ट्रांसफॉर्म्ड हुआ एक अपना, और ये ट्रांसफॉर्म्ड हुआ ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है कहते हैं, इसका एक पी है कहते, और इसका क्यू है कहते, इसका पी और इसका क्यू है कहते कोऑर्डिनेट। प्रूफ दैट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर बोल के अपन को प्रूफ करना है ये वाला। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे इसको। अब इसमें अपन को क्या है, 2 कोऑर्डिनेट्स है। अब ये ए और बी जो है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, और पी और क्यू जो है वो न्यू कोऑर्डिनेट है। तो अब अपन इसको स्टार्ट करना पहले। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं अपन पहले कैसा लिखना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ कौन से कोऑर्डिनेट्स, पहले ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए कर रहे हैं अपन, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स बोल के लिख लेना। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का कैसा लिखते हैं अपन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है ना, इसलिए इधर ए और बी है। अब अगर न्यू कोऑर्डिनेट्स होना है अपन को तो पी और क्यू आता है इधर ए और बी की जगह पे। तो अब इसको कैसा लिखना अपन, एक्स इंटू 1 बाई ए प्लस 1 वाई इंटू 1 बाई बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये सी का वैल्यू है ना कांस्टेंट, इसके लिए। तो अब ये के फॉर्म में हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो गया। तो अब इधर ए की प्लेस पे क्या है, अब इधर ए का वैल्यू क्या आ गया अपन को, ए इक्वल्स टू 1 बाई ए हो गया, और बी का वैल्यू क्या आ गया 1 बाई बी, और सी का वैल्यू क्या आ गया माइनस सी आ गया। तो अब ये अपन को वैल्यूज आ गया। अब अपन इसको फाइंड आउट करने का है। तो अब इसको कैसा फाइंड आउट करना, अब अपन को लेंथ होना रहता है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो अब इसका लेंथ अपन कैसा डिनोट करते थे, पी से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट्स पी क्यू है, तो अब इसको किससे
तो किससे डिनोट कर रहे हैं अपन इसको, के से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ ऑरिजिन से लेके ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसको के से डिनोट कर रहे हैं। कई को अपन पी से करते थे ना, लेकिन अब यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, पी क्यू है, इसके लिए कंफ्यूजन ना होना बोल के अपन के से डिनोट कर रहे हैं। तो अब अपन को फाइंड आउट करने का है ना, तो स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होना है ना अपन को, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन के पास से होना है अपन को। तो क्या है इसका ऑरिजिन फॉर किसके कोऑर्डिनेट्स के वास्ते, पहले ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के वास्ते। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का अपने पास फॉर्मूला इसका मॉड सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल के ये फॉर्मूला है अपने पास। तो अब इसका ये वैल्यूज आ गए ना अपन को, ए बी और सी के वैल्यूज। तो अब इसमें अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब सी का वैल्यू क्या आ गया इधर, माइनस सी बोल के है, माइनस सी मॉड बाई अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बोल के है अपन को। इधर मॉड सी क्या है, -1 है ना। तो अब मॉड आया बोले तो ये साइन क्या नेगेटिव नहीं रह सकता, मॉड आया बोले तो कभी भी ये पॉजिटिव बन जाता। तो अब अपन को क्या आता है इसका 1/a स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बोल के आ गया। तो अब इसको इक्वेशन 1 बोल के कंसिडर कर लो। अब क्या करना है अपन को, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है कई का, न्यू कोऑर्डिनेट का। तो सेम इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा इधर ओल्ड कोऑर्डिनेट का अपन फाइंड आउट करें ना इधर, वैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन फॉर कौन से कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट्स, पी क्यू है ना अपने न्यू कोऑर्डिनेट्स उसके लिए। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स का क्या है अपने पास, उसको x/a प्लस y/b से डिनोट करे थे ना, तो इसको x/p प्लस y/q से डिनोट करना है इक्वल्स टू 1 बोल के। तो अब कैसा लिखना है अपन इसको 1/p इंटू x के फॉर्म में, बिकॉज अपन को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इसके लिए। फिर 1/q इंटू y -1 इक्वल्स टू 0। तो अब इधर a का वैल्यू क्या हो गया 1/p और b का वैल्यू क्या आ गया 1/q और c का वैल्यू क्या है इधर -1 है। अब नेक्स्ट अपन को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करे थे अपन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करे थे। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, फॉर फ्रॉम ऑरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन फॉर कौन से कोऑर्डिनेट्स के लिए, न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या है बल्कि चेक करना अपन। तो अब इसका फॉर्मूला तो मॉड सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, सी की प्लेस पे क्या है -1 मॉड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की प्लेस पे क्या है 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर है। तो ये मॉड है बल्कि ये 1 नेगेटिव नहीं होकर क्या हो जाता है, ये 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करना है अपन को, अब इधर क्या है ऑरिजिन जो है अनचेंज रहते हैं ना, बिकॉज ऑरिजिन एक ही है, जस्ट ये क्या हो रहा है चेंज हो रहे हैं, एंगल्स चेंज हो रहे इधर, ऑरिजिन सेम ही है बट कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे इधर चेंज हो रहे हैं, एंगल से रोटेट हो रहे। तो अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, सिंस इधर क्या हो रहा है ऑरिजिन रिमेन्स अनचेंज, तो 1 इक्वल्स टू 2, 1 इज इक्वल्स टू 2 बोल के कर लेना अपन। तो अब अपन कैसा लिख लिया इसको, सिंस ऑरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं हो रहा ना, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू b बोल के इक्वेट कर रहे हैं अपन। तो अपन को इक्वेशन 1 का क्या आया था 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर आया था। और नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या आया था 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर बोल के आया था। तो अब अपन इसको स्क्वायर कैंसिल करना है बोल के अपन क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहे। तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा स्क्वायर रहता ना, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, यहाँ भी स्क्वायर करे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता। तो अपने पास क्या आता है इसका 1/1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बोल के आता, बिकॉज यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो गया ना इसलिए। अब नेक्स्ट 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर तो 1 ही रहता। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, ये वाले जो है ना इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं इसको ऊपर सेंड कर दे रहे। तो अपन को क्या आता 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, अपन प्रूफ कर देना इसको ये में। तो देयरफॉर अपन क्या करें, प्रूफ कर दिए इसको, खत्म, इतना ही चाहिए सब। अब 7th वाला क्वेश्चन करेंगे ना, 7th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। अब अपन को क्या करना है, कहते हैं चेंज करना है, कहते हैं इक्वेशन, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसको नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो नॉर्मल फॉर्म का अपन करें ना, इससे पहले के सम्स में क्या रहता, डिवाइड करना रहता अपन को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना रहता नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन इज p बोल के बोल रहा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है कहते हैं x और y, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन है जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना है कहते हैं p बोल के है, कहते ये तो a b बोल के रहता, तो इसका डिस्टेंस क्या है कहते हैं फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन इज p बोल के है बोल के बोल रहा हूँ। तो अब अपन को क्या करने का है, यहाँ पे डेड्यूस करने का है 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो अब अपन को ये प्रूफ करने का है। तो पहले अपन क्या करना, पहले गिवन जो गिवन है वो लिख लेना पहले। तो गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 बोल के दिए हुआ है। तो अब अपन इसको कैसा लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो bx प्लस ay डिवाइडेड बाई ab इक्वल्स टू 1। अब ये by को ab को उधर साइड सेंड कर दिया तो अपन को क्या आता bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab बोल के आ जाता अपन को। अब अपन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अपन को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, किससे, a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है कई के लिए नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए। तो अब अपन इसको डिवाइड करें तो अपन को क्या आता है इधर bx प्लस bx है ना ये, तो bx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा कर रहे हैं ना अपन, इधर डिवाइड कर रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट ay है ना इधर, तो प्लस a सेम एज इट इज लिख के क्या अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं y इधर इज इक्वल्स टू, फिर a भी है ना तो a b को भी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं अपन। तो ये कई के फॉर्म में हो गया अपन को x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p के फॉर्म में हो गया ये। तो अब यहाँ कॉज अल्फा की प्लेस पे क्या है, कॉज अल्फा की प्लेस पे कॉज अल्फा इक्वल्स टू b बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल के आ गया इधर, और साइन अल्फा की प्लेस पे क्या आ गया,
ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल के आया, और पी की प्लेस पे क्या है ए बी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन को इधर क्या फाइंड आउट करने का है, पी का फाइंड आउट करना है खाली अपन को। 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर फाइंड आउट करने बोल रहा। तो जस्ट अपन क्या कंसिडर करना, आप खाली ये पी का वैल्यू कंसिडर करना। तो अब ये पी का वैल्यू कंसिडर करें तो अब अपन कैसा लिखना है इसको, पी इक्वल्स टू ए बी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अंडर रूट हटाना है अपन को, तो अपन कैसा करना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो क्या आता है अपन को, एस ओ बी एस, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करें ना। तो पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये रूट कैंसिल हो जाता ना, स्क्वायर हुआ तो ये कैंसिल हो जाता। तो अब अपन को क्या आता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल के आता, ये पी भी इधर स्क्वायर हो जाता। अब अपन पी को कई के फॉर्म में लिख रहे हैं 1 बाई पी स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर रहे, तो 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाता, फिर ये वाला टर्म ऊपर आ जाता, ये वाला टर्म नीचे आ जाता। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल के। अब अपन इसको सेपरेट कर लेना, ये टर्म्स को, ये ए को इससे डिनोमिनेटर से, बी को इससे सेपरेट कर लेना। तो अब अपन को सेपरेट करें तो क्या आता है इसका 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बिकॉज ये तो चेंज नहीं होता, जस्ट इधर बीच में प्लस की साइन है, बल्कि अपन खाली ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को चेंज कर रहे। तो अब ये बी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इधर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता। तो अपन को क्या आता है इसका 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है ना इसलिए। तो अब इसको ए के टर्म्स रीअरेंज कर ले तो अपने पास क्या आ जाता है 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। खत्म, ये रेड्यूस करना था ना अपन को, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ बोल के लिख लो, हो गया खत्म, इतना ही चाहिए सम।